सभी मुख्य अतिथि एवं विशिष्ट अतिथि गण से अनुरोध करता हूं कि कृपया दीप प्रगटाकर इस कार्यक्रम का शुभारंभ करें। बोल सरस्वती मात की, बोल अम्बे मात की, बोल लक्ष्मी मात की। दोस्तों, अगर राम को भूल जाएं ये हो नहीं सकता, इसलिए राम का नारा जरूर लगाना है। बोल श्यावर रामचंद्र की, बोल श्यावर रामचंद्र की, बोल श्यावर रामचंद्र की। भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। वंदे वंदे वंदे। धन्यवाद। हमारे बीच जो हमारे मुख्य अतिथि श्री हैं, सुदूर बिहार प्रदेश से चलकर देश की राजधानी दिल्ली से होते हुए बड़े परेशानी और मशक्कत के साथ हमारे बीच उपस्थित हैं। हमने उनसे निवेदन किया था कि आप कहीं न कहीं पूरे भारतवर्ष में, खास करके उत्तर भारत में जो एक व्यक्तित्व उभरा है इनका, एक दिशा दिया इन्होंने बिहार प्रदेश को गरीबों मजदूरों के बीच और बहुत ही छोटे स्तर से भारत सरकार के केंद्रीय कृषि राज्य मंत्री के रूप में पूरे भारतवर्ष में संचालित होने वाले सभी पोर्टों में पोर्ट एवं भूतल परिवहन राज्य मंत्री के रूप में सेवा दिया है। भारत सरकार के कृषि मंत्री के रूप में भारतीय जनता पार्टी के किसान सेल के राष्ट्रीय अध्यक्ष के पद को सुशोभित किया है। अपनी बात हमारे मुख्य अतिथि श्री विशिष्ट अतिथि श्री तक रख रहा हूं। अंजार तालुका की धारासभ्य, झांसी की रानी के रूप में एक शख्सियत रखने वाली शक्ति स्वरूपा सुश्री नीमाबेन आचार्य उपस्थिति हैं। इनके नाम एक जोरदार ताली। और एक ऐसा शख्स जिसने विरासत में कुछ हासिल नहीं किया हो, जो आज अपने व्यक्तित्व और श्रम शक्ति के बल पर मुंद्रा तालुका के धारासभ्य पद को सुशोभित किया है। उस शख्सियत माननीय श्री रमेश भाई महेश्वरी को हम हमारी संस्था की ओर से सत सत नमन करते हैं। एक जोरदार ताली। हमारे बीच माननीय डॉक्टर भवेश आचार्य साहब, जो बड़े बड़ील गार्जियन के रूप में हर समय सहयोग दिया है, दिशा दिया है। एक जोरदार ताली उनके नाम भी। नौजवान दोस्त हमारे मोमाया भाई गढ़वी भी उपस्थित हैं। मैं बहुत कम ही शब्दों में आप सबकी भावना हमारे विशिष्ट जो मेहमान यहां आए हैं उनके बीच रखना चाहता हूं। मुझे लग रहा है कि ये आवाज दिल्ली की गलियारा तक जाएगी, गुजरात के विधानसभा की गलियारा तक जाए। इस प्रदेश के जैसा अच्छा प्रदेश सचमुच भारतवर्ष में नहीं है, जो हम सबों ने महसूस किया है। इतनी अमन और चैन, इतनी भाईचारे की बात कभी भी ऐसा महसूस हम सबों ने नहीं किया है कि हम अपने प्रदेश में नहीं हैं। इसके लिए कहीं कहीं सचमुच सत सत नमन करता हूं इस प्रदेश को। अगर भारतवर्ष में कभी आसाम जलता हो, कभी महाराष्ट्र जलता हो, उस समय यह प्रदेश सचमुच में जो दूध में चीनी के समान यह प्रदेश जो है मीठापन का रूप दे रहा है। लेकिन एक चीज जो शायद मैं अपने विशिष्ट अतिथिगण को कहना चाहता हूं,
कि हमारी आजादी की मुश्किल 60 साल हुई है। उससे पहले भारतवर्ष ही गुलाम था। हम जिस प्रदेश में रह रहे हैं, कच्छ की बात करें तो 100 साल पहले यहां उद्योग की लीलाएं कुछ नहीं थी। जब हमारा देश गुलाम थे तो यहां के लोग व्यापार के लिए सुदूर दक्षिण अफ्रीका और इंग्लैंड चले गए, महाराष्ट्र चले गए। समय का चक्का घूमते हुए अगर हम कच्छ की बात करें तो शायद भारतवर्ष का सिंगापुर, हांगकांग और ताइवान की श्रेणी में यह उभर रहा है। भूकंप के उपरांत 300 उद्योग धंधाएं यहां आए। आजादी के बाद जहां 2 पोर्ट था, आज 2 जेटी था, वहां 18 जेटी है। जहां 2 जहाज लगते थे वहां 18 जहाज लग रहा है। कुछ दिन पहले पेपर में आया, भारतवर्ष का सबसे बड़ा, सबसे फास्ट हैंडलिंग करने वाला या कांडला पोर्ट 50 लाख मैट्रिक टन। सचमुच बड़ी खुशी हुई, बड़ी बड़ी बातें भी हुई। हमारी संस्था को शुभकामना संदेश भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष ने भेजा है। उनकी हार्दिक इच्छा थी कि इस कार्यक्रम में उपस्थित हों, परंतु दीनदयाल उपाध्याय जी की जन्मशती के वजह से वह उपस्थित नहीं हो सके। उनका फैक्स मैसेज आया है, पत्र भी कोरियर से आया है। मैं उनका शुभकामना संदेश आप सबों को सुनाता हूं। प्रिय श्री संतोष मिश्र जी, कच्छ जनरल मजदूर संघ द्वारा आयोजित सरस्वती महापूजा समारोह में चाहते हुए भी मैं शामिल नहीं हो पा रहा हूं, क्योंकि पूर्व निर्धारित कार्यक्रम इसके आरे आ रहे हैं। उत्तर भारत के लोग कच्छ के निर्माण में लगे हैं, यह जानकर खुशी हुई। भारतीय जनता पार्टी का दर्शन समस्त भारत को एक सूत्र में देखने का है और इसमें उत्तर, दक्षिण, पूर्व और पश्चिम की दिशाओं में रहने वाले सभी भारतीय समूहों का सम्यक अंशदान देश के विकास में हो। इसी सोच को आगे बढ़ाते हुए भारत को एक प्रबल राष्ट्र के रूप में देखने की कल्पना एवं उस योजना को साकार करने की दिशा में हमारा लक्ष्य होना चाहिए। हमारी ओर से सभी मजदूर भाइयों को हमारा अभिनंदन प्रेषित करें। आपके समारोह की सफलता की कामना करते हुए राजनाथ सिंह। सचमुच में बड़ी प्रसन्नता हो रही है। अगर यह संभव हुआ है तो भारतवर्ष के प्रचंड लोकतंत्र का आज अगर हमारे बीच हुकुम बाबू उपस्थित हैं तो यह विराट स्वरूप लोकतंत्र का है। और अगर राष्ट्रीय अध्यक्ष राजनाथ जी उपस्थित होते तो सचमुच में वो भी लीला हमारी लोकतंत्र का है।